इस वक्त मेरे साथ इसरार अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन हाशमी साहब मौजूद हैं। ये वही जोड़ा है कि जिसे आज से चंद रोज कबल देखा गया गिलगित बल्तिस्तान में कि जब ये एक बच्चे की जान बचा रहे थे। वो मुझे नजर आ रहा था क्योंकि बच्चियां पहले बहुत रो रही थी। जब उन्होंने उसको देखा कि तो उठ के बैठ गया है, वो उसको जिस तरह से लपक के चिपकी उसको और उसको जिस तरह से पकड़ा, वो अनएक्सप्लेन्ड। मैंने उसको वैसे ही डील किया जैसे मेरे प्रोफेशन का तकाजा है कि मुझे करना चाहिए था। और हमें ये नहीं पता था वो वीडियो बन रही है, हमें तो उस वक्त बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। 2 दिन के बाद जब हम नीचे नारायण पहुंचे हैं तो मैं इशारों से उसको बताया कि इसके ये उतारो, इसको गर्म कपड़ा लपेटो, इसको आग के पास बिठाओ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इसरार अहमद चौधरी साहब और डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन हाशमी साहिबा ये यहाँ से नारायण के लिए रवाना हुए, शुगरा के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में इन्होंने अपना फैसला बदला और ये गिलगित बल्तिस्तान जा पहुंचे। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा पहुंचे। हुंजा से तकरीबन 1500 फीट की बुलंदी पे नलता नाले के उसके पास जा पहुंचे। वहाँ सतरंगी झील पहुंचे और जब वो जा रहे थे वहाँ तो इन्होंने एक शोर देखा, एक हजूम देखा जहां खवातीन के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ये अपने फैमिली के साथ थे, अपने ख़ानदान के साथ थे, सियाहत के लिए गए थे, लेकिन ये बर्दाश्त न कर सके उन चीखों को। ये वहीं उतरे और नाले के पास जा पहुंचे जहां 2 बच्चे उस वक़्त नीम मुर्दा हालत के अंदर मौजूद थे। डॉक्टर साहिबा ने कमांड किया और इसरार अहमद चौधरी साहब ने उस पर अमल करते हुए इन्होंने इस वक़्त ये परवाह नहीं की कि इतनी बुलंदी पे जब उन्हें सांस की खुद परवाह थी, जब सांस का उन्हें खुद भी मसला था, तो इन्होंने उस बच्चे को सांस दिया। उसके मुंह के साथ इन्होंने अपना मुंह जोड़ा, उसे आर्टिफिशियल सांस दिया और फिर उसके बाद एक ऐसा लम्हा आया कि उस बच्चे के अंदर ज़िंदगी की रमक पैदा हो गई। और कि वाक़या सारा कैसे था आज इन्हीं से जानने की हम कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आप भी मीडिया पर्सन्स हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, सियाहत के लिए आप जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो एक वक्त के अंदर आप शोर देखते हैं, शोर में सियाहत भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। माजरा क्या था ये? जी माजरा यही था कि हम सफ़र कर रहे थे जीपों पर और वहाँ पर 2 बच्चे जो हैं वो नदी में डूबे हुए थे और उनके जो ख़ानदान के लोग थे, ख़वातीन थी, वो चीखो पुकार कर रही थी। एक को डेड समझा जा चुका था, दूसरा नदी में था। और फिर हमने जीप से उतरकर वहाँ पर उनकी हेल्प की और जो उसके बाद हुआ आप लोगों ने देखा। जो सब जिस वक्त आप जा रहे थे तो फैमिली के साथ आप होते हैं, तो एक आप सियाहत के लिए गए थे, आगे भी आपने ट्रैवलिंग करनी होगी, तो उस वक्त रुकना आपको ये भी लगता था कि आपके घंटा 2 घंटे 3 घंटे एक वक्त भी ज़ाया होगा, फिर आपने डेंजरस ट्रैक से नीचे भी उतरना है, तो एकदम से ये फैसला आपने कर लिया कि नहीं आपने मदद करनी है? जी उस वक्त फ़ैसला कर लिया था, कोई दूसरी सोच नहीं थी कि सिर्फ एक ही सोच थी कि ज़िंदगी बचानी है। डॉक्टर साहिबा मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन हाशमी साहिबा मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, आपके जहन के अंदर जब आपने पहले तो एग्जामिन किया तो आपको क्या लगा पहली बार कि वाकई ये बच सकता है बच्चा या नहीं बच सकता? पहली बार आपको क्या लगा? देखिए, अगर वो ना भी बचता इन अ केस तो मैंने उस वक्त यही सोचा था कि हमें होप रखनी चाहिए। होपलेस तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक डॉक्टर अगर होपलेस हो जाएगा तो फिर पेशेंट्स और ये चीज़ें कैसे डील करेगा। तो वो उम्मीद जो थी वो मेरे अंदर वैसे ही थी। मुझे जब मैंने उस सिचुएशन को देखा तो मैंने उसको वैसे ही डील किया जैसे मेरे प्रोफेशन का तकाजा है कि मुझे करना चाहिए था। नर्व्स मेरे मजबूत ही रहे हैं। मैंने उस पूरे सिनेरियो में सिर्फ एक ही एफर्ट की कि अगर ये वापस आ सकता है तो ही शुड कम बैक। डॉक्टर साहब, ये CPR होता क्या है? बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते CPR होता क्या है। CPR से मुराद है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी इसमें आपका हार्ट, आपके लंग्स, इनको हम जो है एक एटमॉस्फेयर से यानी बाहर से एक्सटर्नली हम इसमें जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करते हैं, यानी हार्ट की पंपिंग से हार्ट को चलाते हैं। और ब्रीदिंग पैटर्न से जो ब्रीदिंग माउथ टू माउथ हम दे रहे थे उसमें हमारी कोशिश है कि वो आप एयर लंग्स के अंदर जाएँ, वो एक्सपैंड करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये हार्ट और लंग दोनों के कॉम्बिनेशन को हम CPR कहते हैं। और ये एक एमरजेंसी सिचुएशन में, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में CPR की इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये ड्राउनिंग। डॉक्टर साहब, ये इफेक्टिव कब हो सकता है कि जब आप अबाउट टू डेड होता है या बिल्कुल डेड भी हो चुका होता है, उस वक्त भी CPR इफेक्टिव हो सकता है? सर देखिए, ज़िंदगी और मौत
कंप्लीट ज़िंदगी और कंप्लीट मौत के दरमियान की एक कैफियत होती है, जिसमें आप एज्यूम यही कर रहे होते हैं कि शायद ये इसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी ऑर्गन डैमेज नहीं हुए होते, वो दरमियानी कैफियत में है। और उस दरमियानी कैफियत में आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा जो बॉडी है वो इस वक्त दरमियानी कैफियत के अंदर है। CPR के लिए दरमियानी कैफियत का वेट नहीं करना। अगर आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी साथ छोड़ रही है तो यू शुड गो फॉर CPR, आपको वो करना चाहिए अगर वो वहाँ पर इंडिकेटेड है, ताकि अगर वो दरमियानी कैफियत से वापस आ सकता है तो उसमें CPR रोल प्ले करेगा, जैसे आपने इस ड्राउनिंग के केस में देखा है। डॉक्टर साहबा, कौन सी ऐसी सिंबल्स है, कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिससे एक आम आदमी पहचान सकता है कि अभी CPR इस पे मौसर हो सकता है? जी, एक तो यही एग्जांपल है, डूबने वाले जो हैं इनमें इंडिकेशन है कि CPR करना चाहिए। और दूसरी, जैसे हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप फ़ौरन से उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे देते हैं, जिससे ये है कि उनका हार्ट जो है वो पंपिंग से बेहतर हो जाता है, ऑक्सीजन जो ब्रेन में कम हो रही होती है, लंग्स में कम हो रही थी, वो बेहतर हो जाती है। ये दो बहुत ही मतलब हाई कंडीशंस हैं जिसमें आपका CPR इफ़ेक्टिव होता है। बाकी फ़र्स्ट एड के मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं, जिसमें से एक ही सिनेरियो ये है। कुछ सिनेरियोज़ हैं जो हिली एरियाज़ में ही हो सकते हैं, जैसे ऊंचाई से गिर जाना। और हमारे यहाँ अमूमन जो है जब कोई गिर जाता है तो लोग उसको उठाने के लिए लपकते हैं, उसको उठा के खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ये जैसे जिस हालत में वो है उसको उसी हालत में ऊंचाई से गिरा तो उसको वहीं लेटे लेटे ही हमने मैनेज करना है। तो ये लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो गिरा है लोग उसको उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि अगर वहाँ डॉक्टर होगा, डॉक्टर हमेशा कहेगा नहीं ये गिरा है, इसको गिरा रहने दें। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये एक आम इंसान को फ़र्स्ट एड के अंदर सीखनी चाहिए कि हमने इस सिनेरियो को कैसे डील करना है। आप अगर ऐसे सैर व सयाहत के लिए ऐसे एरियाज़ में जा रहे हैं तो वहाँ पे यही सिचुएशंस हो सकती हैं ना। 3 सिचुएशंस हैं, एक ये कि ऊंचाई से गिरना, दूसरी सिचुएशन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है कि उसके अंदर हो गया है, जैसे लैंड स्लाइडिंग हो गई आपका, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तीसरा सिनेरियो यही है, ड्राउनिंग का है। तो ये 2-3 सिनेरियोज हैं जो बहुत कॉमन हैं, जिनको सीखना मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। जिस वक्त डॉक्टर साहब आप काम कर रहे थे, साथ चौधरी साहब और आप काम कर रहे थे, तो उस वक्त आपको अंदाज़ा था कि आपकी वीडियो भी बन रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो बनाई है कैसर अब्बास साबिर साहब ने, सफ़रनामा निगार हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। और आपको शायद पस मंज़र में आवाज़ भी उनकी आ रही थी, वो हमें बकअप कर रहे थे, हमें हमारा मोराल जो है वो हाई कर रहे थे, और हमें ये नहीं पता था वो वीडियो बन रही है। हमें तो उस वक्त बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। 2 दिन के बाद जब हम नीचे नारान पहुँचे हैं, हमें तब रियलाइज़ हुआ है कि ये वीडियो जो है ये अपलोड हुई है, उन्होंने ही की थी अपलोड सबसे पहले, और उसका ये रिस्पॉन्स इस तरह से आ रहा है कि वो तो हलचल मची हुई है हर तो जगह। उस वक्त अंदाज़ा आ रहा था कि आप इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर शोहरत हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारा मतलब आपकी इंटेंशन होती है ना कि आपकी, हमारी वो इंटेंशन थी ही नहीं। और हमारी इंटेंशन तो उस वक्त यही थी कि एक प्रॉब्लम में है, हम उसको हेल्प आउट करें। और उसमें हमने ये भी नहीं देखा उसका ताल्लुक कौन से मज़हब से है, कौन रंग नस्ल मज़हब से बालातर होकर, वो एक इंसान था। और अगर वहाँ पे आप देखिए, अगर इंसान ना होता ना, कोई जानवर भी होता, हम जिस तरह के लोग हैं ना, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, हम जिस तरह के हम हैं या जिस तरह की हमारी ब्रॉटअप है, हमने वहाँ रुक के उसको भी हेल्प आउट ही करना था। तो डॉक्टर साहब, उनकी ज़बान समझ में आ रही थी जो मकामी ज़बान थी उनकी आपको? बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक बैरियर था, इशारों से उसको समझाई थी। जैसे जब बच्चा होश में आया तो एक वहाँ पे उसकी अम्मा थी, अब उनको मैं इशारों से समझाने की और तोड़ तोड़ के लफ्ज़ बोलने की कोशिश करी थी कि इसके ना कपड़े, क्योंकि जूते और जुराबे मैंने उतरवा दिए थे ताकि उसको हवा लगे उसके पाँव को, और उसके तलवे वगैरह भी मैंने करवाए, लेकिन जो है उसके कपड़े बहुत गीले थे, फ्रीजिंग वाटर था बिल्कुल। तो मैं इशारों से उसको बताया कि इसके ये उतारो, इसको गर्म कपड़ा लपेटो, इसको आग के पास बिठाओ। ये मैं उसको इशारों से समझाने की कोशिश करी थी, और वो इशारों में, वो अपनी ज़ुबान में और इशारों में मुझे भी कुछ कह रही थी जो मुझे समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो बच्चियों का रिस्पांस था वो मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि बच्चियाँ पहले बहुत रो रही थी। जब उन्होंने उसको देखा कि तो उठ के बैठ गया है, वो उसको जिस तरह से लपक के चिपकी उसको और उसको जिस तरह से पकड़ा, वो अनएक्सप्लेन्ड है। तो जब बच्चा उठ बैठा तो कोई ऐसी ज़बान के अंदर लफ्ज़ जो आपको याद हो खुशी से, जो उन्होंने कहा हो? नहीं, मुझे वाकई उस वक्त, क्योंकि हम दूसरे बच्चे के लिए उस वक्त हम रेडी हो गए थे। एक बच्चा वो हो गया तो वो दूसरा नदी के दूसरी तरफ था, वो ज़्यादा देर रहा। अब हम उसको देख रहे थे कि वो किसी तरह से मुझ तक पहुंच जाए, क्योंकि वो काफ़ी फासले पे था और दरमियान में नदी का तेज़ पानी था। मैं उसमें से गुजर नहीं सकती थी, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मुझे नहीं पता कि कैसे वो करना है। लेकिन जो जीप का ड्राइवर था वो उस बच्चे को निकाल के वो किसी न किसी तरह, वो भी वहाँ पर भी वो रो रहे थे। अगर उसका भी थोड़ा सा टाइम लैप्स होता, या उसको जो समय मुझे आइडिया कि उसको चोट लगी है शायद दिमागी तौर पर, अगर उसको ऐसा कुछ ना होता या उसने स्ट्रगल किया होता तो शायद वो सर्वाइव कर जाता। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
चौधरी साहब, आप पे इतने बुलंदी पे ऊपर थे, सांस लेना वहाँ खुद बड़ा मसला होता है, तो उस वक्त आप सांस दिए पे दिए जा रहे थे, तो आपको ये नहीं था कि मेरी जान भी जा सकती है इस सांस देने के अंदर? नहीं जी, ऐसी सोच नहीं थी उस वक्त। सिर्फ ये था कि अल्लाह की तरफ से होता है कि हमने सिर्फ डॉक्टर साहब की कमांड थी और मैं उस पर अमल कर रहा था। गुफ्तगू सुनी आपने इसरार अहमद चौधरी साहब की, डॉक्टर कुर्रतुलैन हाशमी साहिबा की, पाकिस्तान का ये खूबसूरत जोड़ा कि जिन्होंने ऐसी जान बचाई कि जो उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन सी दिखाई दे रही थी पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। या इस वक्त मॉडल की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत, एक इंसान की जिसने जान बचाई, दरअसल उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और डॉक्टर साहिबा और इसरार चौधरी साहब ने यही पैगाम दे दिया है पूरी दुनिया के लिए। अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।